Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, आज इस क्लास में मैं आपको दादी माँ कहानी के कुछ जो प्रश्न हैं उनका उत्तर बोर्ड पर लिख करके मैं समझाने जा रहा हूँ। आप उसे पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि लिखें, उसे फेयर कॉपी में उतारने का प्रयास करेंगे। वैसे तो कहानी पढ़ने के बाद आप लोगों को मैं वर्ग में जगह कर दिया करता था कि आप स्वयं से प्रश्नों का उत्तर ढूंढ करके लिखिए। अभी भी मेरी चेष्टाएं यही है। फिर भी मैं आपको एक दो क्लास में इस तरह का अभ्यास करा करके पुनः आपको हो सकता है कि अगले पाठों में ऐसा कह सकता हूँ कि आप स्वयं से प्रश्नों का उत्तर कहानी या कविता के माध्यम से पढ़ करके देने का प्रयास करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे फेयर कॉपी। आज मैं आपको यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर जो ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखा है उसे एक बार पढ़ करके आपको समझा देता हूँ। आप इसे फेयर कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है दादी माँ कहानी का, वो है लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। अब इसका उत्तर मैंने लिखा है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की यादें और गांव के कई दृश्यों की याद हो आती है। लेखक का कहना है कि उसके, यहाँ पर थोड़ा सा मैं संशोधन करता हूँ, उनके गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा था। दूर से बहकर आए हुए मोथा और अधगली घासें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी पाकर अजीब किस्म की गंध छोड़ते थे। इसके अलावा रास्तों में सूखा कीचड़, लहरों का झाड़, भरे तालाबों में कूदना भी उन्हें याद आता है। आषाढ़ के महीने में आम, जामुन, चूड़ा, गुड़ तथा बीमार होने पर दादी माँ की दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी में औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय आदि की याद भी लेखक को आती है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि पिताजी ने धन का सही इस्तेमाल नहीं किया तथा कपटी मित्रों की संगति से सारा धन बर्बाद कर दी। इसके अलावा उन्होंने दादा के श्राद्ध में अतुल धन खर्च कर दिया। तो इन सब कारणों से ये दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। ये प्रश्न 2 का आंसर हुआ। अब है प्रश्न 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? अब देखिए, दादी माँ कहानी को जो आपने पढ़ा है तो उसमें सबसे अच्छा पक्ष आपको कौन सा लगता है, ये तो आपको लिखना था। आज मैंने लिख दिया है बोर्ड पर। हो सकता है आपको इससे भी ज़्यादा सुंदर ढंग से
ढंग से आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो दादी माँ की धैर्य, दादी माँ किस स्वभाव की थी? दादी माँ धैर्यवान, परोपकारी, सेवा भावना से भरपूर, सहयोगी, विनम्र, स्नेहपूर्ण व्यवहार इत्यादि जो उनमें गुण थे वह हमें सबसे अच्छा लगता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि वह मुसीबत के समय भी हिम्मत नहीं हारती है। यानी कहने का तात्पर्य कि वह हर हमेशा अपने धैर्य को बनाए रखती और संकट के समय में धैर्य पूर्वक काम करती। यानी ये सब गुण दादी माँ के देखने के लिए मुझे इस कहानी के माध्यम से मिला है। यानी दादी माँ बच्चों, अब आप अगर चाहेंगे तो इन प्रश्नों का जो उत्तर मैंने बोर्ड पर लिखा है, आप स्वयं से भी प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं और फेयर कॉपी में अपने प्रश्नों का उत्तर सुरक्षित कर सकते हैं कि जब कभी भी ऐसा मौका मिलेगा तो आप इसे बार बार लिखने का प्रयास, बार बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। वह आपके लिए एक तरह से संपत्ति की तरह काम आएगा इस क्लास के लिए। तो आज के क्लास में मैंने आपको ये समझाया कि प्रश्न और उत्तर कैसे लिखे जाते हैं। आप इससे भी बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे और ये पार्ट 2 इस तरह से आज समाप्त हुआ है। पार्ट 2 में जो भी बातें हमें करना था, कठिन शब्दों का अर्थ, उसके बाद कहानी को पढ़ाना, ये सब पिछले ही क्लास में हो चुके थे और आज मैंने आपको प्रश्नों का उत्तर लिख करके बता दिया। अब फिर हम लोग पार्ट 3 में चलेंगे इसके बाद अगले क्लास में। और आज इतना ही रहा आप लोगों के लिए इस वर्ग में। धन्यवाद। पुनः हम लोग अगले दिन अगले पार्ट को लेकर